नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिमाचल के लिए वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपदा से निपटने के लिए मदद करेगी मोदी सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को बजट देगी सरकार। बीते साल मॉनसून में 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। उन्होंने ऐलान किया है कि हिमाचल में बीते साल मॉनसून से भारी तबाही हुई। हिमाचल सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश को कितना बजट मिलेगा इसका अभी तक जिक्र नहीं किया है। बता दें कि बीते साल हिमाचल में मॉनसून में 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। हिमाचल में सदी का ये सबसे भीषण तबाही थी। पूरे मॉनसून सीजन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 519 लोग घायल थे और 39 लोग लापता हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट देगी मोदी सरकार। पिछले साल मॉनसून में 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। आपदा से निपटने के लिए बजट देगी मोदी सरकार। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोदी सरकार के बजट को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि आपदा के लिए हमने 9,000 करोड़ की जो मांग की थी वो हमें मिले, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ अपने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया होगा। ये बहुत खेद की बात है कि बजट में हिमाचल की अनदेखी हुई है। साथ उसमें जो हमारा आपदा के बाद PDNA होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंस देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंस वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है। उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है, पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा, वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। उसमें जो हमारा आपदा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 7वां बजट पेश किया और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बातें बताई। मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और उसका लाभ हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र के किसानों को होगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ भी देश के युवा को होगा। उसमें हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के युवा शामिल हैं। साथ ही ढांचागत विकास के लिए 11,11,111 रुपए का लाभ होगा। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। इसमें देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी और महंगाई, उसे दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। किसानों और गरीबों को राहत के लिए कुछ भी नहीं किया है। बजट में सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार पर ही ध्यान दिया गया। कई प्रदेशों का नाम भी नहीं लिया गया। हरियाणा का एक बार फिर से नाम नहीं लिया गया है। अगर वो बजट में हरियाणा को भूल गए तो हरियाणा की जनता कमल को भूल जाएगी। पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पे, विशेष तौर पे रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया और
केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, बार बार उन्हीं पे चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं? सवाल पूछता हूं। बजट उधर पंजाब कांग्रेस के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन। बजट को लेकर भड़के हैं पंजाब कांग्रेस के सांसद। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है, लेकिन इस बार बजट में पंजाब के लिए कुछ नया ऐलान न होने पर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। बजट भाषण के बाद पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद मोदी सरकार ने एक बार फिर राज्य के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की। उधर पंजाब के फिरोजपुर में भी लोगों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोगों ने कहा कि मोबाइल सस्ते होने से मार्केट बढ़ेगा और आम लोग भी मोबाइल खरीद सकेंगे। सरकार के बजट में यही सही फैसला है। दुकानदारों ने कहा कि केंद्र सरकार ने टैक्स की स्लैब में तब्दीली की है, जो गलत है। पंजाब के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। सर बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨਾ ਘਟਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸਰ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। वहीं केंद्र सरकार के बजट पेश होने के बाद बठिंडा के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आम लोगों ने कहा कि सरकार जो बजट लेकर आई है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा बेहतर आम लोगों के लिए सरकार कर सकती थी। आगे लोगों ने कहा कि सरकार को रोजगार की तरफ देखना चाहिए ताकि देश में बेरोजगारी कम हो सके। वर्मा बठिंडा तो मोदी सरकार ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। केंद्र सरकार ने जो अज बजट पेश किया है, मोदी जी केंद्र सरकार है ਉਹਦੀ तीसरी टर्म का पहला बजट है। इस बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਬਜਟ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਜਟ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਜਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਘਟ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘਟ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ,
70-75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 골ਡ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ 75,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਤਾ? 6% ਜਾਂ 7% ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 600 700 ਜਾਂ 1200 ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ 75,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 골ਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पैंदा कि हाँ भी वो महंगा है या सस्ता है। खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां पिछले 5 दिनों से लोग बिजली और पानी ना मिल पाने के कारण परेशान हैं। लुधियाना के टिब्बा रोड न्यू नेशनल कॉलोनी में लोगों को पानी नहीं मिल पाने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर करीब 2000 लोगों ने समस्या से निजात के लिए क्षेत्रीय विधायक से बातचीत की, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। गुस्साए लोगों ने बिजली कार्यालय पर जाम लगाया और इस मामले पर बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मामला उनके ध्यान में है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। बच्चे बहुत परेशान ने, महल्ला पूरा परेशान है। बिजली वाले आंदे मिठी गोली दे के तुर पैंदे, कोई टाइम सर नहीं आता उत्थे। किहड़े महल्ले दी गल? सर न्यू नेशनल कॉलोनी टिब्बा रोड, गैस एजेंसी ਦੀ बैक साइड ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ 19 ਵਾਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 96 ਵਾਲਾ 20 ਕੋ ਦੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ 10:18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਆ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश बजट पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कई लोग इस बजट से खुश हैं तो कई लोग इस बजट से नाराज हैं। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की। मैंने अभी पढ़ा है, मैं उसके बारे में बता दूं कि हरियाणा प्रदेश को कुछ नहीं मिला, जबकि हम सोचते थे कि चुनावी है, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हरियाणा को भी चुनाव अभी आने वाले हैं विधानसभा के, कहीं ना कहीं उसमें हरियाणा को उम्मीद थी कि चुनाव को देखते हुए तो ये बजट में हरियाणा को काफ़ी राहत देंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कोई राहत नहीं दी गई। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का हो, उसमें बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। जी, हमें तो कोई राहत नहीं मिली है, ना ही मैंने देखा कि उसमें वही जो भी टैक्स में जो छूट थी वो वही की वही है, ना कि इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई छूट दी गई है जैसे पहले था। ये आजकल 5-7 लाख रुपए की छूट क्या होती है जो ये दिखाते हैं? ये तो कम से कम भी 15 और 20 लाख रुपए टैक्स की छूट होनी चाहिए, ताकि आज लोग जो इसको एक डम्मी के रूप में जो टैक्स रिटर्न भरते हैं वो एक। जी, हमें तो कोई राहत नहीं मिली है, ना ही मैंने देखा कि उसमें वही जो भी टैक्स में जो छूट। महिलाओं को केवल बस पास देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं के लिए जॉब्स होनी चाहिए, महिलाओं की रसोई सस्ती होनी चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि महिलाओं को अच्छे से अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक बड़ी खबर, पंजाब के युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई है। दुकान के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। अज्ञात कार चालक ने यह गोलीबारी की है। युवक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। कर्ज लेकर विदेश गया था युवक। अमेरिका के मिसिसिपी शहर में अज्ञात कार सवारों ने युवक पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में दुकान के बाहर काम कर रहे युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। मृतक पंजाब के कपूरथला जिले का बताया गया, जिसकी पहचान जसवीर सिंह के रूप में हुई है। मृतक के पिता बसवान सिंह ने बताया कि उनका बेटा जसवीर सिंह कुछ समय पहले रोजी रोटी कमाने के लिए 40 लाख का कर्ज लेकर विदेश गया, जिसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं। इसका भाई भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रहा है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता काफी परेशान है, परिवार में मातम पसरा हुआ है।
स्विमिंग चैंपियनशिप में बच्चों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बच्चों को स्विमिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। बच्चों ने जीते हैं 7 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। चैंपियनशिप में लड़कियों ने बाजी मारी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई 41वीं सब जूनियर और 59वीं सीनियर हरियाणा स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पलवल के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्विमिंग एसोसिएशन के जिला प्रधान नितिन गुप्ता ने विजेता बच्चों का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया और उन्होंने बताया कि 4 दिन चली इस प्रतियोगिता में पलवल के बच्चों ने 7 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नन्हे तैराक की प्रतिभा को लेकर जिला स्विमिंग एसोसिएशन ने उप प्रधान नारायण डागर ने कहा कि आने वाले दिनों में पलवल जिला तैराकी का हब होगा। यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रतियोगिता में लड़कियों ने भी बाजी मारी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके सानिध्य में, गवर्नमेंट के सानिध्य में 49, 51 और 59 सीनियर्स स्टेट चैंपियनशिप बच्चों की तैराकी की हुई, जिनमें यहाँ 7 गोल्ड मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल बच्चे जीत के लेके आए इस अकेडमी से। तो मैं बच्चों को, पूरे शहर को, सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतने यहाँ के होनहार बच्चे इस अकेडमी के, इस इलाके के जो निकल के आ रहे हैं, वो आपकी मेहनत, आपका प्यार, आप इन बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके लिए आपका भी चैनल के माध्यम से बहुत। मनसा से एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि काहनगढ़ में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर में जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान गुरसाहिब सिंह के रूप में हुई है। पहली कक्षा में पढ़ता था। गुरसाहिब सिंह अपने चाचा के साथ खेत गया था, जहां वो अचानक ट्रैक्टर से गिर गया। मासूम की मौत से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के अबोहर में घरेलू कलेश के चलते महिला ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अबोहर के आनंद नगरी निवासी एक महिला ने फाजिलका रोड से गुजरती नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की, जिसका शव कुछ घंटे बाद बांडीवाला नहर से बरामद हुआ है। मरने से पहले महिला अपने स्कूटी नहर किनारे छोड़कर कूद गई, जिसकी सूचना मिलने पर उसके भाई ने समिति सदस्यों को सूचित किया, जिस कारण कुछ ही घंटे में शव बरामद हो गया और थाना खुईखेड़ा पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਮਲੋੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮੋਢਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਕੱਲਾ ਫੂਡ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਕਾਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮਲੋੜ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਰ ਮਲੋੜ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਗੂਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਧਰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ पता लग गया ਸੀ कि सवेरे ना साढ़े। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।